हेलो दोस्तों, निम्बो नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल एनसीईआरटी क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम पृथ्वी के 4 परिमंडल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। अध्याय के आखिर में हम परितंत्र और मानवीय पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है पर्यावरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव एवं अजीव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्राकृतिक पर्यावरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य उस परिवेश से है जिसमें जीवित जीव मौजूद हैं, जिनमें हवा, पानी, मिट्टी और पारिस्थितिक तंत्र जैसे तत्व शामिल हैं। यह पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें जंगल, महासागर, रेगिस्तान और बहुत कुछ जैसे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण मानव और ग्रह दोनों की भलाई के लिए आवश्यक है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल पृथ्वी के ये 4 परिमंडल हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। स्थल मंडल। स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे कठोर बाहरी परत है, जो चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होता है। जल मंडल। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, महासागर जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जैव मंडल। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है परितंत्र। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है।
अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटा सा तालाब भी एक परितंत्र हो सकता है। हमारा अगला टॉपिक है मानवीय पर्यावरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मानव पर्यावरण आमतौर पर उस परिवेश और स्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें मनुष्य रहते हैं, काम करते हैं और बातचीत करते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, औद्योगिक क्रांति, सूचना क्रांति तथा कई परिवर्तन हुए जिनसे पूरे विश्व में कई चीजें सहज और तेज होती चली गई। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।